बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहिब। आपको ध्यान होगा कल मैंने वेदों पर, आचार संहिताओं पर बातचीत की थी। आज मैं पुनः वहां से आगे चलता हूं। चहुमुख वाक्य ब्रह्ममुख भयऊ, चारों वेद ताहें थे क्यों। 80 सहस्त्र कर्मकांड प्रमाणा, 80,000 जो श्लोक हैं कर्मकांड के, 16 सहस्त्र उपाला ज्ञान, 16,000 श्लोक उपाला ज्ञान के, 4,000 कहे विज्ञान यह त्रिकांड मत वेद बखाना, चारों मम वाक्य को टीका, लक्ष्य श्लोक व्यासकृत टीका। इसकी टीका व्यास जी ने की है। जेते शास्त्र पुराण कहा है, चारों वेद के आस कहा है। इन सब का चारों जितने भी शास्त्र है, व्याकरण है, श्लोक है, रचनाएं हैं, इन सब का आदि वेद है। प्रथमे जो ऋग्वेद बखाना, पूरब मुख ब्रह्मा पृष्ठाना। अभी चारों वेद हमारे देश में चारों दिशाओं में प्रचलित है। ब्रह्म की वाणी भई यही प्रज्ञाना ब्रह्म कहे देही, महाज्ञान कहिए प्रज्ञाना, ब्रह्म अर्थ परमेश्वर जाना। उसमें ब्रह्म का अर्थ परमात्मा ही कहा है। दक्षिण मुख, इसलिए साहब कह रहे पूरब, ऋग्वेद की प्राथमिकता है पूरब में। दक्षिण मुख ब्रह्मा जब बोले अहम ब्रह्मस्मि, अस्मि बोले, अहम अर्थ मैं ईश्वर हूं। वो अस्मि का मैं हूं ईश्वर, यही महावाक्य यजुर्बखान है। दक्षिण अधिक फैलाए। इसलिए आप योग में देखना और संन्यास में भी देखिए, योगी मूर्ति उपासना नहीं करता। वो कह रहा है आपके अंदर जो शक्तियां हैं आप उनको जगाओ। अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। दक्षिण देश अधिक फैलाए। सामवेद तृतीय विख्याता, मुख पश्चिम ब्रह्मा की बात। पश्चिम मुख से सामवेद, महावाक्य ब्रह्मा की यही तत्वमसी ताते कह दे, तत्व ईश्वर तजीव कहाए, हों पुन स्वामी अर्थ बताए। पश्चिम दिशा अधिक पसारा, तीनों विद ताको व्यवहारा। चौथा वेद अथर्पण भाखी, उत्तर मुख ब्रह्मा की साक्षी, तीनों वेद से ताहे निकारा, या में महावाक्य यह धारा। अहम आत्म ब्रह्म पुकारो, ताका अर्थ ऐसो अर्थ निहारो। अब थोड़ा सा आप विचार करें, यानी हमारे ही धर्म में 4 मान्यताएं हैं। आप विचार कीजिए। पहले ऋग्वेद से है कि ईश्वर है, ईश्वर अविनाशी है, अडोल है। यजुर कह रहा नहीं, जो निराकार मीन्स नथिंग, इसलिए उस सत्ता ने अपने आप को 3 रूपों में व्यक्त कर दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसलिए बदस्तूर आप देखिए हमारे यहाँ ऋषि मुनियों को बाकी त्रिदेव की मान्यता है। त्रिदेव ईश्वर कहलाए। किसी भी चीज का आधार होता है, ये आधार है।
जिसे समझने की जरूरत है। चौथा वेद अथर्वण वो अलग एक बात कह रहा है, कह रहे हैं न ईश्वर न परमात्मा, कर्म ही सब कुछ है। आप थोड़ा विचार करके देखिए, ये चार मान्यताएं हमारे धर्म में प्रचलित है। ऋग्वेद से निर्गुण, यजुर से सरगुण, साम से आत्मा ही सब कुछ है, अथर्वण से कर्म ही सब कुछ है। यदा कदा आप देखते होंगे कि कुछ लोग हमारे ही धर्म में हैं जो कह रहे हैं भाई कर्म ही धर्म है। ये चार मत स्थापित हुए। चार युक्ति चहुवेदन माही, प्रथमे विधि जय कर्म कराई। इसलिए लाइफ लाइन है वो, इसी में शुभ अशुभ कर्मों की व्याख्या है। क्या कृत्य है, क्या अकृत्य है, शुभ अशुभ कर्म और पाप पुण्य का पूरा उल्लेख वेदों में है। द्वितीय अर्थवाद बदलाए, अस्तुत और कर्म फल गाए। आप देख रहे हैं हम सबके डीएनए में कुछ चीजें हैं। काफी लोग कह रहे हैं भैया कर्मों का लिखा हुआ है, कर्मों का फल है, कर्म का ही वो सब खेल है, कह रहे हैं ना। प्रथम जगत की उत्पत्ति ऋग्वेद बोल रहा है, और उसमें क्या बोल रहा है, प्रलय कैसे होगा, द्वितीय। तीसरा सुर मुनि चरित्र बखाना। अब आप देखें ब्रह्मा जी के भी कई अवतार है, विष्णु जी के भी कई अवतार है, शिव जी के भी अवतार है। जो वो अवतार हुए वो ऋषि मुनि हमारे पूर्वज कहलाए। दरअसल वो सब ब्रह्मा विष्णु महेश के ही अवतार थे। तृतीय सुरमन चरित्र बखाना। चौथे मनवंतर कथ, दश चारों, पंचम सुरपति ब्योरा। और इसमें देवताओं के गुण लक्षण, उनकी उपासना की पद्धतियां लिखी है। छठे धर्म शास्त्र विधि भाखा, तामे कथा भांति बहुराखा। फिर उसमें कथाएं भी है। इसलिए आप देखते हैं सत्यनारायण की कथा, फलानी कथा, महाभारत कथा। विद्या सकल जगत व्यवहारा, ज्ञान विधान अनेक प्रकारा, ब्रह्मवाद भाके विद्नाना, जाग के पढ़े लाभ हो जाना। चार वेद बुझ विद्या मूला, रचे खट शास्त्र खटते हैं अनुकूला। अब यहां क्या कह रहे हैं, इन वेदों के अनुकूल ही फिर 6 शास्त्र बने हैं। अब हम देखते हैं उन शास्त्रों के रचयिता कौन है। प्रथम न्याय शास्त्र। जैसे हमारे देश में संविधान बना है ना, उस संविधान में भी अगर देखेंगे तो न्याय शास्त्र का काफी हिस्सा है। वाणियां, बोल, शब्द, साखियां, जितने भी आचार हैं सब ये वेदों से उत्पन्न हुए। गौतम न्याय कर्ता को कर्ता, अस्विचार ताके उर्वरता। गौतम ऋषि ही न्याय शास्त्र के रचयिता थे। सर्व वही परमेश्वर जाना, एक ते और अनेक बखाना। उत्पत्ति प्रलय
कथा बखाना, नित्य अनित्य बात बौठाना। अब आप देखिए, कर्मकांड और वेदानुकूल चलने का मतलब है उसमें लिखी हुई आचार संहिताओं का पालन करना है। द्वितीय मीमांसा शास्त्र यजुर्वेद से निकाला गया है। इसको जैमिन ऋषि ने टीका की है। और मीमांसा शास्त्र परमात्मा को अकर्ता बोलता है, निर्द्वंद बोलता है, वो किसी चीज में आता नहीं, ऐसा एलिमेंट है। आपको ध्यान होगा, मैंने ब्लैक होल की बात कई बार उठाई है, और ये पांचों भौतिक तत्व है, लेकिन इसके बावजूद भी इनके अंदर ताकत बहुत है। हवा में ताकत नहीं है, जल में ताकत नहीं है, पृथ्वी में ताकत नहीं है, अग्नि में ताकत नहीं है। इसमें इनकी उपासना स्थूल जगत के लिए इसलिए बोली है, आप सोचे सूर्य नहीं हो तो पृथ्वी में कुछ भी नहीं होगा, इसलिए वो सूर्य की उपासना बोली गई, ऊर्जा का स्रोत है। लेकिन ये सब भौतिक शरीर के लिए है, आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है। ज्ञान मुक्त सब कर्म के द्वारा कर्म वशीभूत संसार, मुक्त होए जीव ज्ञान के मर्मी होए, ब्रह्म होए कर भल कर्मी। इसलिए जैमिन ऋषि ने पूरा सभी कर्मों का विवरण दिया है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है। तृतीय वेदांत शास्त्र सामवेद से व्यास जी ने इसको निकाला। एक ब्रह्म द्वितीया कशनाई, स्वप्न समान जगत दर्शाई। इसलिए वेदांत शास्त्र कह रहा है एक ही परमात्मा नित्य है, बाकी कुछ नहीं। एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति। ब्रह्म में जब माया डोले ताको सब ईश्वर कह बोले। यानी ये बात भी मैं कई बार बोला हूं कि यजुर्वेद के अनुसार वो परमात्मा जब निराकार मीन्स उसको अनुभव नहीं कर सकते, उसी ने अपने आप को तीन रूपों में प्रकट किया, ब्रह्मा विष्णु महेश। ईश्वर तीन भाग बन भयो, यानी वो निराकार के तीन भाग हुए। क्या? रज तम सत। रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तम गुण शंकर हुई। इसी से पूरी फिर जगत की स्थापना है। हम देखते हैं कहीं कहीं शहर किसी ने बनाया, पूछते हैं किला किसी ने बनाया, महाराणा प्रताप का किला आदि। चौथे सांख्य शास्त्र मत गाड़ा, ताह अर्थर वेद तिकाड़ा। रचे ताहे को कपिल मुनिषा। सांख्य शास्त्र की रचना कपिल मुनि ने की। ये वही कपिल मुनि थे जिन्होंने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म किया था क्रोध में। तब उन अपने पुरखों की मुक्ति के लिए ही भागीरथ ने घोर तपस्या करके गंगा को उतरवाया था। और वो जैसे जैसे चलता गया, गंगा उनके पीछे पीछे चलती गई। इसलिए गंगा सागर बिहार में, वहां कपिल मुनि का अभी भी आश्रम है, गंगा सागर बिहार में और अपना बंगाल में। सभी रचना प्रकृत कराए, जगत अनादि सदा यह भाए। अब साख्य शास्त्र में प्रकृति को विशेष महत्व दिया। इसलिए इस धर्म में पांचों तत्व की उपासना भी है। आप गुजरात में जाएं, काफी लोग जलदेव की उपासना करते हैं, कहीं अग्नि, पारसी भी अग्नि की उपासना करते हैं, और हमारे देश में खुद पवन की उपासना होती है।
अब कह रहे हैं काहू वस्त्र का नाश न हुई, कर्ता में करतूत सम हुई। सही में नाश कुछ भी नहीं होता है। फिर जगत को नाशवान क्यों कहा, वो सुने। जब प्रलय होती है तो जल की अधिकता बढ़ती है, वो पूरी पृथ्वी को अपने में समाहित कर देता है और सूर्य का इतना तेज बन जाता है कि धरती के इतने नजदीक आता है, कई हजार डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है, पूरा पानी शोषित हो जाता है। ये गंगा सागर धाम है, यहीं पर पिंड दिया था उन्होंने। इसी जगह पर राजा सगर के 60,000 पुत्र भस्म हुए थे। ये कपिल मुनि का आश्रम है। इसलिए हमारे यहाँ इन सब चीजों को एक महत्व दिया गया है, पर ये सब चीजें वेद तक है, निर्गुण सरगुण भक्ति तक है। और अग्नि को हवा खत्म कर देती है। ये क्या जल रहा है, ऑक्सीजन जल रहा है। आप जलती हुई चीज के ऊपर कोई ऐसा ढक्कन डाल देना, दिया जल रहा, बंद हो जाएगा। और वायु को आकाश विलोम कर लेता है, आकाश शून्य में निराकार में चला जाता है। इसलिए ये मान्यता है कि निराकार ही साकार है, सरगुण निर्गुण एक ही जानो। पंचम शास्त्र पंचजल कहू, वेद अथर्वण से गयू। 5वां शास्त्र है पंचजल शास्त्र। ऋषि पांचजली ताहे बनाई वर्ण सांख्य शास्त्र समगाई। योग युक्ति ते माए बखाना, ज्ञान द्वार ते युक्ति प्रमाणा। इसमें योग भी है, अवशुद्धियां भी है, शरीर की सुरक्षा के भी नियम है। इसलिए कुछ लोग वही पंचजल के नाम से भी आश्रम चलाते हैं। वेद अथर्वते और छठे है वैशेषिक शास्त्र। मुनि कणार्ध कर्ता कहलाए। वेद अथर्वते गैलिना, यह खट शास्त्र को वर्णन किया। इसका मतलब है पंचजल शास्त्र, वैशेषिक और अथर्वण शास्त्र, ये तीनों अथर्ववेद से निकाले गए। अब इन वेदों के 4 उपवेद भी है। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और अर्थवेद, ये 4 उपवेद हैं। आयुर्वेद कर्तारा ब्रह्मा प्रजापति अश्विनी कुमारा। आयुर्वेद की उत्पत्ति अश्विनी कुमार ने की। और धन्वंतरी आदिक रचताई काम शास्त्र वेदिक जय आई। उसमें काम शास्त्र भी आ जाते हैं, क्योंकि ये मैथुन सृष्टि है, सबकी उत्पत्ति सेक्स से होती है। इसलिए ऋषि मुनियों ने 42 ग्रंथ सिर्फ काम सूत्र पर लिखे हैं। दूसरा धनुर्शास्त्र है, जिसे विश्वामित्र ने लिखा। दुनिया बात नहीं समझती है। राम जी ऐसे ही नहीं गए थे विश्वामित्र के पास में धनुर्विद्या सीखने के लिए, क्योंकि धनुर्शास्त्र का निर्माण ही विश्वामित्र ने किया है। सकल युक्ति शिकीन प्रचारा, प्रजा पालन का व्यवहार। इस धनुर्शास्त्र में राज्य सूत्र भी है, राज्य कैसा करना है, राजा का क्या कर्तव्य है, ये सब चीजें वेदों से निकली हुई है। शस्त्र कैसे चलाना है, आयु 2 प्रकार युक्ता, एक मुक्त और एक द्वितीय अमुक्ता। अभी उसमें पूरा वर्णन है कि शस्त्र 2 प्रकार के हैं, मुक्ता अमुक्ता। अब मुक्ता क्या है, तीर चलाया, वो चला गया, अब आपके हाथ में नहीं है, वो मुक्त है।
गोली चलाई वो मुक्त है। दूसरा अमुक्ता कौन है? जैसे तलवार, ये हाथ में ही पकड़ कर लड़ना है। तलवार आदि अमुक्त बखाना, हाथ से जो चक्रादि चलाए ताका नाम मुक्त कहलाए। और चक्र, ये भी अमुक्त है। देखो चक्र चलाते हैं तो वो हाथ से निकल गया। तलवार आदि अमुक्त बखाना, बर्छी मुक्ता मुक्त बखाना। लेकिन भाला, बर्छी, ये दोनों है, मुक्ता अमुक्ता भी। हाथ में भी लड़ सकते, फेंक कर भी मार सकते हैं। बौर, तीर आदि और गोली यंत्र मुक्त, तिनको कह बोली। ये मुक्त यंत्र है, एक बार आपके हाथ से छूटे फिर आपका नियंत्रण नहीं है। मुक्त आयुध को अस्त्र कहीजे और अमुक्त को शास्त्र बनीजे, शस्त्र बनीजे। अस्त्र शस्त्र बोलते हैं ना, लोग नहीं समझते अस्त्र शस्त्र क्या है। जो अमुक्त है उनको शस्त्र कहते हैं। तलवार, गदा आदि ये शस्त्र है। और आयुध जो अमुक्त है, तीर है। सने 4 प्रकार नाम धर, इस तरह सेना भी 4 प्रकार की है। घोड़चढ़, ये सब धनुष शास्त्र के अंदर वशिष्ठ मुनि ने लिखा, विश्वामित्र ने लिखा। एक घोड़े पर युद्ध होता है, एक रथ चढ़, रथ पर बैठ करके युद्ध होता है। तीसरा गज चढ़, हाथी पर चढ़कर भी युद्ध। चौथा पद चढ़, पैरों से पैदल सेना। असगुन सकुन बहुत विध भाखा, क्षत्रिय धर्म सकल तह राखा। ऐसे विश्वामित्र के पास राम लक्ष्मण को राजा दशरथ ने शस्त्र विद्या के लिए नहीं भेजा था, पर कथावाचक पूरा विवरण नहीं दे पाते। उसमें फिर शासन करने का भी राजा का भी कर्तव्य है और प्रजा का भी कर्तव्य। तृतीय गंधर्व, वेद बखाना ताए भर्तरी ने प्रकटाया। तीसरा गंधर्व वेद है, उपवेद में। उसमें क्या है? नाद, नृत्य, सुर, ताल अनंता, विविध भांत से ताहे बदनता। उसमें वाद्य यंत्र, बंसुरी कैसे बजाना है वो भी शास्त्र में है, इसलिए कहते हैं ना शास्त्रीय संगीत। ढोलक कैसे बजाना है, हारमोनियम कैसे बजाना है, तुरही कैसे बजानी है, बंसरी कैसे बजानी है। 71 वाद्य यंत्र है, सबका उसमें लिखा हुआ है। आपने सुना भी होगा। इस तरह नृत्य भी शास्त्र, यानी क्लासिकल नृत्य, जैसे कथकली है, भारतनाट्यम है, ओडिसी है, वो जो नृत्य है देवा उपासनाओं में भी इनका प्रयोग होता था। कथक में वो अंग भंगमाओं से नाच करके कथक में नृत्यांगना और नृत्य करने वाले पूरी कथा मूक में बोलते हैं। ये सब भर्तरी द्वारा हुआ। चौथे अर्थवेद विद्भाग कहिए, नाना युक्तताएं में लिए। नीति शास्त्र और अश्वरूढ़ा, शिल्प शुभ अधिक मतगूढ़ा, धन उपाय बहुविध तह लीजिए, अथर्ववेद ये कारण गई। अथर्ववेद में धन उपार्जन के सूत्र हैं। अब मैं यहां क्या कहना चाह रहा हूं वो सुने। आगे मैंने इनकी व्याख्या दी, मेरा प्रयोजन क्या था वो सुनिएगा। इसलिए कॉमर्स है, ये भी वेद से निकली है। प्राचीन काल में जो चारों वेदों का ज्ञाता होता था उसको पूर्ण ज्ञानी कहते थे, क्योंकि वेदों से ही सब चीज निकली है।
अब प्रश्न ये उठा, साहब कह रहे हैं और इन्हीं 4 वेदों से ही 4 मुक्तियों की प्राप्ति है। सूत्र ही 4 वेद है, 4 मुक्तियां, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य। किन किन तरीकों से इसमें उपासना पद्धतियां सब आ जाती है। ये सब फिर कर्मकांड के नाम से प्रचलित है। स्वर्ग की प्राप्ति के लिए भी इसमें व्याख्याएं हैं, कैसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ब्रह्म प्राप्ति के भी सूत्र हैं, सर्वगुण उपासना के सूत्र है, निर्गुण उपासना के सूत्र है। यानी जितनी भी कलाएं हैं ये सब वेद के माध्यम से निकली। इसलिए पहले जो वेदविद होते थे वही समाज का संचालन करते थे। पर आगे ये 4 मुक्तियां, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य, इन 4 मुक्तियों की प्राप्ति के भी विधान शास्त्रों में हैं। यहीं तक पूरा जगत है। अब संतत्व की धारा क्या बोल रही है? क्या इसको नकार रही है? नहीं, 4 वेद हैं, 4 मुक्तियां हैं। यहां साहब ने पुष्टि की है, वेद हमारा भेद है, मैं वेदों के मां है, पर जौन भेद में मैं रहूं वेद भी जानत ना है। अब साहब कह रहे हैं वेद में हमारा भेद है। भेद क्या है वो समझना। 4 वेद पूरी व्याख्या करते हैं सर्वगुण निर्गुण की उपासना। आगे पता है क्या बोल रहे हैं? नेति नेति नेति, यानी यहीं तक बात नहीं, आगे भी कुछ है। तभी साहब क्या कह रहे हैं? को झूठा जो कहे वेद झूठा, वही झूठा जहाँ वेद न विचारा। वेद ने तो जो कुछ कहना था सृष्टि के बारे में, पूरी सर्वगुण निर्गुण के बारे में, वो बात बोल लिया। साथ में आगे बोल रहा है नहीं थी, बात यहीं खत्म नहीं, आगे भी कुछ है। इसलिए साहब वाणी में कह रहे हैं वेद हमारा भेद है। वेद ने एक इशारा कर दिया, इसके भी आगे कुछ है। न्यूटन ने सिर्फ इस सौर मंडल की बात की, सूर्य के ग्रहों की बात की, दिन कैसे होते हैं, रात कैसे होते हैं, आदि ये व्याख्या दी न्यूटन ने। लेकिन आज के वैज्ञानिक कह रहे हैं ऐसी अनंत सृष्टियां और ब्रह्मांड है, अनंत अनंत सूर्य है, आकाश गंगा में बहुत सूर्य है। इसी तरह वेद भी केवल 3 लोक की बात बोल रहा है, जिसके अंदर 4 मुक्ति आई। संतत्व की धारा साहब के द्वारा प्रचलित हुई। कह रहे हैं इन 4 मुक्तियों में फिर क्या है? पुनर्जन्म विद्यते, दोबारा जन्म लेना पड़ता है। लेकिन आगे कह रहे हैं सतलोक की बात साहब बोल रहे हैं, तह के गए बहुड़ ना आवे ऐसा देश हमारा है। वाह! साहब ने अपनी वाणियों में अनंत जगह उस लोक की व्याख्या दी है। जहां से हंसा आया अमर है वो लोकवा, पानी नहीं पवना नहीं धरती और आकाशवा, यानी एक अलग चीज कही। वाह! और साथ में उस मोक्ष का वर्णन उन्होंने अपने शब्दों में भी किया है। साहब की शख्सियत नॉर्मल नहीं है। आज भी देखिए उनकी वाणियां सभी मत मतांतरों में चलती है, सभी पंथों में चलती है। वो क्या कह रहे हैं? उसके आगे भेद हमारा, जानेगा कोई जानन हारा, कहे कबीर जानेगा वाही, जा पर कृपा सदगुरु की हुई। भाई स्वर्ग में जाने की व्याख्या तो ऋषि मुनियों ने की है कि शुभ कर्म। ब्रह्म की प्राप्ति की भी व्याख्या शास्त्रों में आती है कि संन्यास लेके इंद्रियों का दमन करके एक ही ब्रह्म का चिंतन करना।
इसी प्रकार वैदिक सिद्धांत पर चलकर आप सामीप्य मोक्ष को प्राप्त कर सकते, उन्होंने बोला है। तो साहब और साहब की धारा भी एक बात कह रही है, आखिर कैसे पार होंगे संसार सागर से? उन्होंने एक सिद्धांत कड़ा कह दिया, नाम के बिना संसार से पार नहीं हो सकता। यही ट्रेंड सभी ने अपनाया आजकल। साहब की मटेरियल की बड़ी चोरी हुई है। सतयुग सत्य, त्रेता तपह, द्वापर पूजा सार, कली में ये सब नाम बने, कली केवल नाम आधार। नाम की बड़ी महिमा कह दी। यही चीज उत्तरकांड में भी गोस्वामी जी ने भरी है थोड़ी। अब नाम कैसा? अब साहब कह रहे भाई नाम के बिना ये जीव संसार सागर से पार ही नहीं हो सकता। बिन सतगुरु वो नाम मिल नहीं सकता। आखिर नाम कैसे पार करेगा? देखिए गोस्वामी जी भी तो कह रहे हैं ना, कली में केवल नाम आधारा, सुमर सुमर भव उतरो बारा। सतयुग सत, त्रेता तपह, द्वापर पूजा सार, कली में ये सब ना बने, केवल नाम आधार। कली में केवल नाम आधारा, सुमर सुमर भव उतरो पारा। अब वो नाम क्या करेगा? साथ में तीन चीज साहब ने बोल दी, उस पर कंसंट्रेट होना है आपने। नाम सत्य, गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए। तीन सत्य जब एक हो तो विश्व से अमृत होए। मैंने 200 किताबें लिखी है, आप अगर उनका अध्ययन करेंगे तो बड़ा साफ मत आपके सामने आ जाएगा। अब रास्ता क्या है वो सुने। भाई स्वर्ग के लिए भी रास्ता बोला, सदगुरु भक्ति में धारा क्या है? प्रथम, जितनी भी ये पूरी सृष्टि है ये सब निरंजन की उत्पत्ति है, और पूरे ब्रह्मांड में निराकार निरंजन, इसी को संतों ने काल भी कहा। यह संसार काल को देशा, बिना नाम नहीं कटे कलेशा। इसलिए हम सब बंधन में हैं। इस सिद्धांत को सिद्धांत रूप से सब मान भी रहे हैं, और ये भी मान रहे हैं कि स्वर्ग में कितना टाइम रहा जाता है, पितृलोक में कितना रहा जाता है, ब्रह्मलोक में कितना रहा जाता है, और पर ब्रह्म में कितना समय रहा जाता है। सब में कर्माणि छीने पर मृत्यु हो लोगे, फिर जन्म होता है। पर आगे साहब क्या कह रहे हैं? मैं उदाहरण देता हूँ एक। शुरू में घड़ियां ही नहीं थी, मैंने खुद देखा। फिर जो घड़ियां बनी, हाथ से चाबी भरते थे, 12 बजे रोज चाबी भरना है पुराने टाइम में। फिर वैज्ञानिकों ने क्या किया? ऑटोमेटिक एक घड़ी बनाई, उसमें एक आधा चक्र है अंदर, जब आदमी चलता है चाबी ऑटोमेटिक भरेगी। पर वो घड़ी भारी थी, उसका ट्रेंड भी खत्म हो गया। कमर की घड़ी शुरू हुई पहले, कमर में बांधते थे, वो घड़ी यूं लटकती थी। उसके बाद फिर एक घड़ी बनाई, उसमें सेल डाला। वो सेल से 5-6 महीने घड़ी में चाबी नहीं भरनी पड़ती। वर्तमान में क्या है? उसमें सेल वगैरह नहीं भरे जाते। एक माता मेरे पास आई, उनका बेटा अमेरिका में डॉक्टर है, मुझे एक घड़ी दी।
ये भी 7-8 साल पहले मुझे दी। मुझे कहा साहब जी ये घड़ी किसी को भी नहीं देना, बहुत महंगी है। मैंने पूछा कितने की है? बोला 1 लाख की। मैंने कहा घड़ी की खूबी क्या है? बोला गुरुजी न तो इसमें चाबी भरना है, न तो इसमें सेल डालना है, कुछ भी नहीं करना है। मैं बोला चार्ज कैसे होती है? बोला चार्ज भी नहीं करना, चार्ज हो जाती है। मैंने कहा आखिर मुझे बताओ, चार्जिंग ऊर्जा के बिना तो कोई चीज़ नहीं चलती। गाड़ी चलती है तो उसको भी फ्यूल चाहिए, ड्रोन चल रहा है तो उसको भी चलाने वाला कोई है। बोला गुरुजी सिर्फ साल में 10 सेकंड उस घड़ी को सूरज की तरफ यूं करना, बस। ये सौर ऊर्जा से चलने वाली है। आप देखें यूरोपियन कंट्री में कुछ ऐसे देश हैं जहां पेट्रोल डीजल की गाड़ियां नहीं चलती है। अब वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं? सौर ऊर्जा से गाड़ियां हम चलाएंगे, डीजल पेट्रोल की कीमत 1 पैसा भी नहीं होगी। डीजल और पेट्रोल की कीमत 1 पैसा भी नहीं होगी। आप देखें आजकल बहुत भूकंप आ रहे हैं। वजह यह है कि धरती का हम सब दोहन करते हैं। धरती के लिए खनिज पदार्थ भी उसका आत्मा है। जो हम कोयले निकालते हैं वो भी धरती के अस्तित्व के लिए जरूरी है। जो हम गैसें निकाल रहे हैं वो भी बहुत जरूरी है। अभी वैज्ञानिक यहां नहीं पहुंच पाए जो मैं बात बोल रहा हूं। जो इसमें फ्यूल रखा हुआ है वो भी बड़ा जरूरी है धरती की सुरक्षा के लिए। हमारे शरीर के लिए जैसे मांस, मंजा, अस्थियां, चमड़ी, रोम, ये सब जरूरी है। इसलिए पृथ्वी से भारी मात्रा में जो हम दोहन कर रहे हैं उसका पदार्थ निकाल रहे हैं, इसलिए धरती में भूकंप ज्यादा आ रहे हैं। आज जो मैं ये बात बोल रहा हूं, कुछ समय बाद इसको वैज्ञानिक कुछ समय बाद बोलेंगे। इसलिए जो पदार्थ धरती का दोहन करके निकाले जा रहे हैं, इस कारण से धरती डिसबैलेंस हो रही है। इतने भूकंप आ रहे हैं। पृथ्वी के अस्तित्व के लिए 60 धातु जो है ये सब पृथ्वी को मजबूत करते हैं। जैसे हमारे शरीर के लिए मांस, मंजा, अस्थि, चर्म, रोम आदि ये जरूरी है, वो सब पदार्थ पृथ्वी के लिए जरूरी है। जब उनका दोहन किया जा रहा है तो पृथ्वी पर असर पड़ रहा है, पर इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है जो आज मैं ये बात बोल रहा हूं। हमारे पूर्वज लोग पृथ्वी का दोहन नहीं करते थे, कुछ नहीं निकालते थे इसके अंदर से। आज वैज्ञानिक लोग भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि 60 एलिमेंट्स आर कंटेन इन द सॉइल। पृथ्वी में 60 धातु है। तो आदमी ने बहुत बड़ी मात्रा में धरती का दोहन शुरू कर दिया। इससे ये सब चीजें अपनॉर्मलिटी आ रही है नेचर के अंदर। घमंड से नहीं बोल रहा हूं। प्रदूषण की बात भी आज से 30 साल पहले मैंने बोली थी। 30 साल पहले मैंने कहा था प्रकृति बदल रही है, तब तक कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं था। हुआ यह था कि अखनूर में मेरा एक प्रोग्राम था 31 दिसंबर का। तो 1 जनवरी जम्मू कश्मीर में बहुत ठंड होती है। जब 1 जनवरी को 8 बजे मैं बाहर निकला तो धूप मुझे ऐसे लग रही थी जैसे जिस्म के अंदर सुइयां चुभ रही हो। आप में से जो बुजुर्ग लोग हैं जिनकी उम्र 70 से ज़्यादा है,
उनको पता होगा पहले सभी ऋतुएं बरोबर होती थी। बरसात होती थी, जमकर होती थी। सर्दी होती थी, जमकर होती थी। गर्मी होती थी, जमकर होती थी। बसंत ऋतु आती थी, जमकर होती थी। हेमंत जमकर होती थी। अभी ऋतुओं में भी गड़बड़ हो गई है। ये सब इसी के कारण से है। अभी कुछ समय पहले आपने सुना होगा, बद्रीनाथ में, उत्तराखंड में आकाश धंस रहे हैं। अब उसका वैज्ञानिकों ने क्या उल्लेख किया कि जो पहाड़ों को चीरकर हम टनल बना रहे हैं, जो बड़े बड़े डैम बना रहे हैं, बहुगुणा जी ने पहले इस पर बहुत विरोध किया था और वो बातें सब अब सामने आ रही है। बहुगुणा जी वो ऋतुविद थे, एक वैज्ञानिक थे। वो बोल रहे थे जब डैम बन रहा था उन्होंने घोर विरोध कर दिया था। तो इस तरह से वापस मैं अपने पॉइंट पर आता हूं। आप देखना, कुछ समय बाद वैज्ञानिक ये बात बोलेंगे कि धरती के अंदर जो अपनॉर्मलिटीज हो रही है ये सिर्फ उसके दोहन के कारण से हो रही है, ये कहेंगे। आइए आगे चलता हूं। तो यहां सदगुरु भक्ति में उस देश में जाने का उल्लेख क्या है? पहला ये है कि नाम के बिना आप संसार सागर से पार नहीं हो सकते। वो नाम एक अद्भुत ताकत है, लिखा नहीं जा सकता, पढ़ा नहीं। वो एक पूर्ण गुरु तुम में प्रेषित कर देगा, तब तुम्हारा हृदय प्रकाशित होगा। हर एक आदमी अंधकार में है जब अपने अंदर की एक्टिविटी नहीं जान पा रहा है, उनका हृदय शुद्ध नहीं है। वो नाम की ताकत आने के बाद, इसलिए नाम का ट्रेंड ये साहब लाए धरती पर। 7 दीप पृथ्वी परिक्रमा, सार शब्द बिन मिटे न भरमा। दूसरा उन्होंने फिर क्या कहा? वो लिखा न जाए, पढ़ा न जाए। आपके लिए भी बोला, नाम सत्य, गुरु सत्य हो, आप सत्य जो हुए। अब आपको कैसे सच सुनना है, उपासना पद्धति क्या है आपकी, वो सुनना। जो मैंने नियम बताया उनको पालन करना है, क्योंकि नरक के 7 द्वार है। वो कर्म करने से आदमी नरक जाता है। पहला झूठ, दूसरा मांसाहार, हमारा धर्म भी वर्जित कर रहा है, आत्मवतम सर्वभूतेषु। तीसरा मादक पदार्थों का सेवन, अमल पदार्थ जग में जेते, अभक्ष जानकर तजिए तेते। चौथा परिस्त्री गमन को महापाप बोला। परनारी के रास्ते अवगुण हैं गुणनाय, रावण के 10 सिर गए परनारी के मां। आप देखें। 5वां जुआ, ये वर्जित की। रावण इतना वेदविद था, मारा गया परिस्त्री गमन के कारण। 5वां चोरी नहीं करना, मनी इज द ब्लड ऑफ द बॉडी, बहुत बड़ा पाप है। 6ठा जुआ न खेलना। महाराजा युधिष्ठिर राजा नल धर्म के अवतार कहलाते हैं, जुआ के कारण क्या दुर्गति हुई। दुर्योधन की क्या हिम्मत थी कि द्रौपदी का चीर हरण करता, जुआ में हार गया, गर्दन झुका करके बैठा हुआ था। जुआ आज न मुआ कल मुआ। 7वां बोला किसी से दगा धोखा नहीं करना। इन 7 नियमों का पालन करना खुद एक बहुत बड़ी भक्ति है। ये आपकी धारा है। रेल की पटरी, रेल तो पटरी पर ही चलेगी, आपको इस धारा पर चलना है उस देश के लिए। गुरमुख लाहा ले गए, मनमुख चले मूल गवाए। जब तक प्राण है, चिंता नहीं करना। विश्वास तो रखो ना। शुभ कर्म करने वाला एक भरोसे से ही तो कर रहा है, मैं स्वर्ग में जाऊंगा, क्योंकि शास्त्र गत है ये। इस तरह संतों ने कहा। दूसरा,
पहला तो आपको ये नियमों का पालन करना है। कब तक? हमेशा। दूसरा, आपको बोला एक ही की उपासना करना, परम पुरुष की। अक्सर मैं हर प्रवचन में एक बात कहता हूं, नास्तिक दो है। एक नास्तिक वो है जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता है, वो बालक के समान है। दूसरा नास्तिक वो है जो कहता है मैं सबको मानता हूं और सब काम कर रहा है। इसलिए एक की उपासना, बाकी और परहेज बताई, टोना टोटका, जादू झड़ी, जंत्र मंत्र, तंत्र, ग्रह, नक्षत्र, भूत प्रेत नहीं मानना। ये तामस भक्ति है, ये गीता में भी वर्जित है। माजरा ये है, अगर एक माई बीमार हो गई तो सैने चले आकर सीधा कहते इसकी सस इसमें आ गई है। अब उसको पहले यूं यूं नचा करके पागल बना देते, वो नहीं मानना। और सुमरण करते रहना। यह आप नित्य तो भोजन खा रहे हैं, शरीर की फिक्र है ना। चाहे 1000 काम आए तो भी रोटी खा रहे होंगे आप। इस तरह चाहे दुनिया में हजारों काम आए, सुमरण छोड़ना नहीं। यह संसार काल है राजा, यहां कर्म का जाल पसारा। और ध्यान में बैठना, मन समझ में आ जाएगा। इस तरह नाम ध्यान बल हंसा घर जाई, क्या रे काल तुम करो बड़ाई। क्षमा चाहता हूं, आज काफी टाइम हो गया।